डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। तो चलिए आज हम जो एक्सरसाइज 4.4 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसके जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों इसी पे डिपेंड करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी होगी, यानी कि जो रूट्स है वो मौजूद होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यानी कि उनका नेचर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें जो ये इक्वेशन दे रखी है इसके हमें क्या करने हैं, रूट्स का जो नेचर है वो हमें बताना है, फाइंड करना है। यानी कि जो मूल है उनका अस्तित्व या उनकी जो प्रकृति है वो हम कैसी है वो हमें बतानी है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर मान लो कोई रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं यानी कि मौजूद है या उनका अस्तित्व है तो उनको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट सम को देखिए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यूज को लिख लेंगे कि हियर a हमारे पास कितना है, जो a है वो 2 है और जो b है वो कितना होगा -3 और जो c है वो कितना होगा +5। तो सबसे पहले हमें d को फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि d को देखकर ही हम बता सकते हैं कि जो नेचर है रूट का वो कैसा होगा। तो चलिए d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू को फिल करते हैं हम। d इक्वल टू b² की जगह यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a हमारे पास है 2 और जो c है वो है 5। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -31। अगर d की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं, यानी कि मूलों का अस्तित्व होता है। अगर d की वैल्यू आती है नेगेटिव तो कोई भी रूट मौजूद नहीं होता, यानी कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर d की वैल्यू आएगी 0 तो उस कंडीशन में क्या होंगे, रूट तो मौजूद होंगे लेकिन वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे यानी कि समान होंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस को लिख देंगे कि हियर, यानी कि यहाँ d इज लेस देन 0 सो नो रूट पॉसिबल, यानी कि कोई भी मूल है वो संभव नहीं है। नो रूट्स आर पॉसिबल, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो हम उनको फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इतना ही होगा सम। तो चलिए सेकंड सम को देखते हैं। सेकंड पार्ट 3x² माइनस 4 रूट 3x और +4 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लिख देते हैं कि हियर a इक्वल टू कितना है और b इक्वल टू कितना है और c इक्वल टू कितना है। तो हियर a इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा और जो b होगा वो होगा -4 रूट 3 और जो c है वो होगा +4। तो सबसे पहले d को फाइंड करेंगे, सेम वही सम है पीछे वाला ही। तो b² माइनस 4ac। तो इसमें d की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो b² की जगह हम रख देंगे -4 रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा और -4 a 3 है और जो c है वो 4 है तो 3 इंटू 4। तो चलिए d को फाइंड करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 को 3 से करेंगे तो 48 और माइनस इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 48। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर d 0 होगा तो रूट तो एग्जिस्ट होंगे लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे यानी कि समान होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर, यानी कि यहाँ d इज इक्वल टू 0 सो रियल रूट्स, यानी कि वास्तविक जो मूल है, आर एग्जिस्ट, यानी कि उनका अस्तित्व है, बट बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों के दोनों समान है, बोथ आर इक्वल। तो चलिए उनको हम फाइंड करेंगे। फिर देखिए वैल्यू होती है ये x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का b और प्लस माइनस रूट d, ये हमें फॉर्मूला फिल करना है x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे तो x इक्वल टू
माइनस बी, यानी कि माइनस का माइनस रहेगा और बी की जगह हम ये वैल्यू फिल कर देंगे, तो माइनस का 4√3 और प्लस माइनस रूट डी की जगह हम 0 फिल कर देंगे और डिवाइड में 2a। तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू को हम निकालेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट 0 है, तो यानी कि 0 को हम प्लस करें चाहे माइनस करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे और डिवाइड में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की जगह हम रख देंगे 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, तो यानी कि 2√3 और डिवाइड में 3, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहला रूट भी यही होगा और दूसरा रूट जो है वो भी यही होगा, यानी कि दोनों के दोनों मूल है वो समान होंगे, तो दूसरा भी यही माना जाएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पे भी हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, हियर यानी कि यहाँ पे जो a है वो कितना होगा 2 और जो b होगा वो कितना होगा -6 और जो c होगा वो होगा +3। तो पहले हम d की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि b² - 4ac। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करते हैं, b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4 × a हो जाएगा 2 और जो c है वो है 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 यानी कि 24। जब इसको हम माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 12। d की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास। तो चलिए ये जो d है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि जो d है वो 0 से बड़ा है। हियर d इज ग्रेटर देन 0, सो रियल रूट्स यानी कि जो वास्तविक मूल है वो मौजूद है, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम निकाल लेंगे। चलिए हम x की वैल्यू को निकालेंगे, तो x = क्या होगा -b और प्लस माइनस √d और डिवाइड में कितना होगा 2a। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे, -b की जगह हमारे पास है 6 माइनस का, वो हमने फिल कर दिया है, और प्लस माइनस जो √d है वो है 12 और डिवाइड में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनस माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस माइनस √12 और डिवाइड में 2 × 2 था वो हो जाएगा 4। तो यानी कि ये तो है हमारे पास x का सॉल्यूशन। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x = प्लस का जो 6 है वो लिख देंगे और प्लस माइनस जो √12 है, 12 का डायरेक्ट रूट नहीं होगा तो इसमें कम से कम जो 4 है उसका रूट हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 4 × 3 और डिवाइड में कितना है 4 है। तो यहाँ से हम x को फिर सॉल्व करेंगे, तो प्लस का 6 रहेगा और प्लस माइनस ये 4 है उसका रूट हो जाएगा 2 और अंदर बचेगा 3 रूट में और नीचे है 4। तो यहाँ से x = इन दोनों में जो कॉमन होगा वो आ जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा और प्लस यहाँ से √3 बचेगा और नीचे क्या होगा 4। तो इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि ये वैल्यू बचेगी 3 + √3 डिवाइड में 2 और ये प्लस माइनस का साइन साथ में रहेगा। तो एक बार तो हम इसको प्लस का लिख देंगे और एक बार इसको हम माइनस का लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x = 3 + √3 डिवाइड में 2 और एक हो जाएगा 3 - √3 डिवाइड में 2। तो ये दोनों के दोनों हमारे रूट हो जाएंगे, तो ये इस पार्ट का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए जो सेकंड सम है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके हमें क्या करने हैं, k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, की उनके जो दोनों रूट है वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल रूट कब होंगे, जब d की वैल्यू 0 होगी। तो चलिए इस कंडीशन को हमें साथ में रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए a कितना है, हियर पहले हम लिख देंगे a = 2 है और जो b है वो कितना होगा k है और जो c है वो कितना हो जाएगा 3 है। तो 4 इक्वल रूट्स यानी कि बराबर मूलों के लिए 4 इक्वल रूट्स
यानी कि बराबर मूल के लिए d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इसमें हम d की जगह वैल्यू फिल कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे, b की जगह कितना है, k है, यानी कि k का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू a हमारे पास है 2, और जो c है वो कितना है, 3 है, इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर का तो k स्क्वायर रहेगा, और माइनस 4 टू जा 8, और 8 को 3 से करें तो 24 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो k स्क्वायर है इक्वल टू क्या आएगा, ये 24 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और फिर देखिए k इक्वल टू इसका जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो 24 पे रूट लग जाएगा, और जो क्या शो करेगा, प्लस और माइनस दोनों को शो करेगा, क्योंकि जो रूट है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू, अब 24 का रूट तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 6 कर लेंगे, क्योंकि जो 4 है उसका रूट पॉसिबल होता है, यानी कि 4 का 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यानी कि k इक्वल टू प्लस और माइनस 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंदर रूट 6 बचेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों के आंसर होंगे हमारे। तो यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का। तो चलिए इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। के एक्स ब्रैकेट में फिर x माइनस 2 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर। उसके बाद में के एक्स को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स, और प्लस का 6 है, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू देखिए, a हमारे पास है k, और जो b है वो है माइनस का 2k, और जो c है वो कितना है, 6 है प्लस का। तो उसके बाद में देखिए पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी कि d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो हम पहले कंडीशन को लिख लेते हैं, 4 इक्वल रूट्स, यानी कि बराबर मूल के लिए 4 इक्वल रूट्स, यानी कि बराबर मूलों के लिए d शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हम इसमें वैल्यू को फिल कर देंगे, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है k, और जो c है वो है 6, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, यानी कि माइनस का 24k हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में देखिए 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो चलिए मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। 4k कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से k बचेगा, और माइनस यहाँ से k भी बाहर चला जाएगा, और 4 भी बाहर चला जाएगा, तो 6 बचेगा, यानी कि यहाँ से, और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से देखिए 4k इक्वल टू भी 0 होगा, और k माइनस 6 इक्वल टू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू तो आ जाएगी 0/4, यानी कि 0, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। तो हम इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हमने k की वैल्यू को 0 फिल कर दिया तो यानी कि जो ये इक्वेशन है, यानी कि यहाँ से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओनली 6 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस फॉर्म से हट जाएगी। इसलिए हमें जो k की वैल्यू है वो 0 को नहीं लेना, इसलिए k की वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, 6 मानी जाएगी। तो चलिए यहाँ से जो k का सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।